हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ अपन एक न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सील ड्रग कंपनी, नो अदर पेरेंट्स शुड सफर आवर ऑर्डर। सील का मतलब है बेसिकली ताला लगाना, बंद कर देना। ड्रग कंपनी यानी दवा कंपनी को बंद करो। नो अदर यानी कोई अन्य, जो पेरेंट्स यानी जो अभिभावक, शुड सफ़र कोई भी अन्य पेरेंट्स सफ़र नहीं यानी नहीं करना चाहिए, ग्रसित नहीं होना चाहिए। आवर ऑर्डर यानी इस दुख से, इस कठिन परीक्षा से, इस दुखांति से। ऑर्डील का मतलब होता है कठिन परीक्षा, या इस दुख से, या दुख की घड़ी से, या इस दुखांति से। ठीक है, दवा कंपनी को बंद करो और कोई भी अन्य जो अभिभावक इससे ग्रसित नहीं होना चाहिए, हमारे जैसे इस दुख से या इस कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए। शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, ड्रग का मतलब होता है दवा, और सील का मतलब बंद करना, पेरेंट्स का मतलब अभिभावक। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर एक जो कप सिरप है जो बच्चों को दी जाती है, उसके अंदर कुछ केमिकल मिलने की वजह से काफ़ी बच्चों की मौत हो गई है। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भोपाल यानी मध्य प्रदेश से। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। बी रिवर्ड पेरेंट्स ऑफ the 6 children who died after being administered cough syrup Coldreef, which was found to be contaminated with 48.6% diethylene glycol, have vowed to ensure the culprit are punished. Full stop. ब्रीवर्ड का मतलब होता है शोक संतप्त, दुखी, वंचित। पेरेंट्स ऑफ 6 चिल्ड्रन यानी 6 बच्चों के दुखी, वंचित, जो शोक संतप्त पेरेंट्स है, माता पिता अभिभावक है। हु डाइड जिनके क्या बच्चे मर गए। हु डाइड जिनकी मौत हो गई। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड जिनको दिया गया। बीइंग एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है दिया जाना। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पे मतलब कोई भी जो दवा दी जाती है ना, उसके लिए। कप सिरप, जो कप सिरप दिया गया उसके बाद। ठीक है ना। ब्रीवर्ड का मतलब मैंने बता दिया, शोक संकट, दुखित या वंचित। ठीक है, और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। एडमिनिस्ट्रेड का मतलब दिया जाना। बीइंग एडमिनिस्ट्रेड यानी जिनको दिया गया। ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन किनके है, उन बच्चों के लिए। ठीक है ना। किसी व्यक्ति की बात हो, किसी महिला की बात हो, किसी पुरुष की बात हो, किसी बालक की बात हो, तो वहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, वो कौन सी कोल्ड सिरप, कोल्ड्रेप, जिसका नाम क्या है, कोल्ड्रेप। विच वाज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड। विच किसके लिए है, इस कोल्ड्रेप, क्योंकि दवा है इसलिए विच है। विच वाज फाउंड जो पाई गई, टू बी कंटामिनेटेड यानी दूषित पाई गई, टू बी होने वाली, दूषित होने वाली पाई गई। ठीक है ना। कंटामिनेटेड का मतलब होता है मतलब दूषित या मेला। किसके साथ, 48% यानी वो जो आधी थी वो दूषित थी, 48.6%। डाइथिलीन ग्लाइकोन उसके अंदर क्या था, एक केमिकल था। हैव वूव्ड टू इंश्योर द कल्प्रिट आर पनिश्ड। हैव वूव्ड किसके लिए है, बीवर्ड ऑफ द 6 चिल्ड्रन पेरेंट्स। अब इसकी जो वर्ब है ना, ये यहाँ पे है डायरेक्ट। ठीक है ना। बीवर्ड पेरेंट्स ऑफ द 6 चिल्ड्रन, इसकी जो वर्ब है हैव वूव्ड, उन्होंने संकल्प लिया। टू इंश्योर यानी ये सुनिश्चित करने का। द कल्प्रिट यानी जो दोषी है, आर पनिश्ड उनको, मतलब कल्प्रिट्स को क्या देना जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। विच रिलेटिव प्रोनाउन आया, जो कि इस कोल्ड्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये जो दुखी माता पिता है
ठीक है ना, उनकी ये वर्ब है, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि कल्प्रिट यानी दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अगर चीज़ें पढ़ोगे और समझोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और जल्दी आप सीख पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट मैं वर्ड बताता हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको वीकली एक वोकेबलरी की सीट प्रोवाइड करवा दूँ, एक वोकेबलरी का रिवीजन करवा दूँ, ताकि उससे चीज़ें बेहतरीन हो। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से मैं इतने इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ों को नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो चीज़ें बेहतरीन होगी। ठीक है, आई फील, आई यानी मैंने फील किया, द फर्म ओनर आर द रियल कल्प्रिट, फुल स्टॉप। आई फील ये कौन कह रहे हैं? जो उस दुखित माता पिता हैं वो कह रहे हैं कोई। आई फील, आई यानी मैंने, फील यानी महसूस किया, द फर्म यानी जो ये जो कंपनी है उसके ओनर है, जो मालिक है, आर द रियल वो है रियल कल्प्रिट यानी असली दोषी हैं। दे मस्ट बी पनिश्ड, दे मस्ट बी पनिश, उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, मतलब उनको दंड दिया जाना चाहिए। सेड यासीन, ये किसने कहा? यासीन खान ने, जो 36 वर्षीय है, फ्रॉम छिंदवाड़ा से, पर्सिया से। हूज जिसका हूज किसके लिए? जिसका 4 ईयर ओल्ड सन उसेद डाइड फॉर रेनल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड्रिप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन नागपुर ऑन सितंबर 13, फुल स्टॉप। ठीक है ना, उनको सज़ा दी जानी चाहिए, दे मस्ट बी पनिश्ड, उनको सज़ा दी जानी। ये यासीन ने कहा, जो कि यासीन खान जो कि 36 वर्षीय है, छिंदवाड़ा पर्सिया से है। जहूज जिसके 4 वर्षीय जो बालक है, सन उसेद जिसकी मौत हो गई रेनल कॉम्प्लिकेशन, रेनल का मतलब होता है गुर्दे की बीमारी के कारण, यानी किडनी की जो कॉम्प्लिकेशन यानी बढ़ने की वजह से, किडनी के अंदर मतलब ये दिक्कत होने की वजह से ये दवा देने के बाद में। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कोल्ड्रिप, ये कोल्ड्रिप नामक की जो दवा देने के बाद, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी उपचार के दौरान, इन नागपुर में 13 सितंबर को। ठीक है, Khan's voice trembled as he spoke Times of India, but his demand was resolute, full stop. खान्स वॉइस, खान की जो वॉइस है, आवाज़ है, ट्रेम्बल्ड वो कंपकपा रही थी, खान की जो आवाज़ वो कंपकपा रही थी। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोल टू टाइम्स ऑफ इंडिया, वह टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रकार से बात कर रहा था, तो उसकी आवाज़ क्या हो रही थी? कंपकपा रही थी, दुखी माता पिता की, है ना। बट परंतु हिज डिमांड वाज रिजल्ट, परंतु उसकी जो डिमांड थी वो दृढ़ थी, उसकी जो मांग थी कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए वह दृढ़ थी। बट हिज डिमांड, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव का काम किया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बी प्लस एडजेक्टिव आता है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी आता हो, बी प्लस परिचय का नाम आता है, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब एडजेक्टिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, all we ask from the government is that the company be sealed so that no other parent suffers what we are going through, full stop. all we यानी हम सब, ask यानी मांग करते हैं, from the government यानी सरकार से, is कि यह the company be sealed, जो कंपनी है बी शील्ड, ये कंपनी है इसका बंद कर दिया जाना चाहिए, इसका ताला लगा दिया जाना, सो देट ताकि नो अदर पेरेंट्स सफ़र, ताकि सो देट नो अदर पेरेंट्स यानी कोई भी अभिभावक सफ़र यानी ग्रसित नहीं हो, वाट वी आर गोइंग थ्रू, जैसा कि हम इस सफ़र यानी इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। ठीक है ना, कंपनी का मतलब होता है जो एक फर्म होती है उसको कंपनी बोली जाती है। सील्ड का मतलब ठप्पा लगा देना या उसको बंद कर देना। ठीक है, पेरेंट का मतलब अभिभावक, सफ़र यानी ग्रसित होना, और गोइंग थ्रू यानी इससे गुजरना। ठीक है, he explained that he had taken his children to assistant of Dr. Naveen Soni, Dr. Aman Siddiqui, full stop.
ही एक्सप्लेन का मतलब किसी के बारे में विस्तृत जानकारी देना, ठीक है ना। डेट की, ही हैड टेकन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट की घटना। ही एक्सप्लेन उसने बताया कि ही हैड टेकन वह ले गया था, हिज चिल्ड्रन इस बच्चे को, टू असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर प्रवीण सोनी के असिस्टेंट के पास, ठीक है। डॉक्टर अमन सिद्दीकी, जो कि क्या है, अमन सिद्दीकी हैं, ठीक है। असिस्टेंट का मतलब उसके सहयोगी के पास, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वी हैव बीन विजिटिंग them from years, he said, adding that the tragedy had left him financially and emotionally devastated, full stop. We have been visiting, हम जा रहे थे, मतलब विजिटिंग यानी काफ़ी समय से वो वहाँ पे जा रहे हैं। आप भी नियमित किसी डॉक्टर के पास, है ना, जब भी आपके परिवार में कोई बीमार होता तो जाते रहते हो, तो वहाँ उसके लिए आया ये। वी हैव बीन विजिटिंग, हम जा रहे थे, फ्रॉम देम फॉर ईयर्स यानी काफ़ी वर्षों से हम वहाँ पे जा रहे थे। ही सेड उसने कहा, ठीक है। हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। द एडिंग, ये बताते हुए कि द ट्रेजिडी हेड लेफ्ट, इस दुखांति ने, इस दुख ने, हेड लेफ्ट यानी उसको, फाइनेंशियली एंड इमोशनली आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से, डेवास्टेट यानी तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। डेवास्टेट का मतलब बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना यानी तोड़ देना। फाइनेंशियली का मतलब आर्थिक रूप से, इमोशनली का मतलब भावनात्मक रूप से। जब भी किसी परिवार के ऊपर, जब बच्चे के मरने का, परिवारजन की डेथ हो जाती है तो आदमी इस कदर टूट जाता है, ठीक है। उनके बच्चे की मौत होने के कारण वे इस इमोशनली और फाइनेंशियली टूट गए, ठीक है। आई नॉट ओनली सोल्ड माई ऑटो रिक्शा बट आल्सो माई वाइफ्स ज्वेलरी, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आई नॉट ओनली सेल्ड, सिर्फ मैंने नहीं बेचा, माई ऑटो रिक्शा, सिर्फ मैंने ऑटो रिक्शा ही नहीं बेचा, बट आल्सो माई वाइफ्स ज्वेलरी, मैंने अपनी पत्नी की ज्वेलरी को भी बेच दिया। बट आई विल नॉट लिव एट दिस, आई विल पर्सनली फाइल एन FIR अगेंस्ट द कंपनी दैट टुक माई सन लाइफ, फुल स्टॉप। बट परंतु, आई विल नॉट लीव, परंतु मैं यही नहीं छोड़ूंगा, यही नहीं रुकूंगा। आई विल नॉट लीव इट, परंतु मैं इसको यही नहीं छोड़ूंगा। एट दिस यानी यहाँ पर। आई विल पर्सनली, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, फाइल एंड दर्ज करूँगा, एन FIR यानी एक प्राथमिकी, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द कंपनी यानी कंपनी के विरुद्ध, देट टुक माई सन्स लाइफ, जिसने मेरे पुत्र की जान ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विल का प्रयोग हुआ है। आई विल यानी फ्यूचर की बात, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसको, उसको, एट दिस यानी इसको यहीं पे नहीं छोड़ूंगा। आई विल पर्सनली यानी मैं पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से फाइल यानी दर्ज करूंगा FIR द कंपनी यानी कंपनी के खिलाफ, अगेंस्ट यानी दैट टुक जिसने लिया, टुक यानी ली, माई सन्स लाइफ जिसने मेरे पुत्र की जान ली, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और मज़ा आ रहा होगा न्यूज़ पढ़ने में। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अनदर ग्रीविंग फादर रशीद ओसम 36 ऑफ चंडखांदा विलेज lost his 40-old year daughter संध्या on October 1st, फुल स्टॉप। अनदर यानी अन्य, ग्रीविंग फादर यानी अन्य, दुखित फादर, शोक संतप्त फादर, रशीद बोसम जिसकी उम्र 36 वर्ष है, चंदकदाना जो चड़कदाना एक जो विलेज है, गांव है, लोस्ट जिसने लोस्ट किया, जिसने कोई है, 14 मंथ्स ओल्ड डॉटर जिसने 14 माह की एक पुत्री को खोया है, ठीक है। 14 मंथ्स ओल्ड डॉटर यानी पुत्री को खोया। संध्या जिसका नाम है संध्या ऑन October 1st यानी 1 अक्टूबर को उसने 14 माह की पुत्री को खो दिया, ठीक है। आई वर्क, आई यानी मैं, वर्क एज ए लेबरर इन कर्नाटका, आई यानी मैं वर्क यानी कार्य करता हूँ, एज ए लेबरर यानी एक मजदूर के रूप में कर्नाटका के अंदर। वेन सी फेल इल, जब वह बीमार हुई, आई वाज अवे यानी मैं दूर था, बट वेन हर कंडीशन डिटोरेट
आई रस्ट होम, ही सेड, फुल स्टॉप। आई वर्क, आई यानी मैं वर्क करता हूँ, एक कार्य करता हूँ, एज ए लेबरर यानी एक मजदूर के रूप, इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर। वेन सी फेल इल, सी यानी वह, फेल यानी गिरना, इल यानी बीमार, आई वाज अवे मैं था, अवे यानी दूर, ठीक है। बट परंतु, वेन द हर कंडीशन, परंतु उसकी जो कंडीशन है, हर यानी बालिका होने के लिए हर आया है यहाँ पे, अगर बालक होता तो हिज कंडीशन आता है यहाँ पे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसकी जो कंडीशन है, स्थिति डेटेरेटेड, उसकी बदतर हो गई यानी बिगड़ गई। आई रेस्ट यानी मैं पहुँचा, होम यानी घर पे, मैं बहुत ही जल्द मतलब घर पे पहुँच गया। ही सेड ऐसा उसने कहा। इनिशियली, इनिशियली यानी प्रारंभिक तौर पे, प्रारंभिक रूप में। सी रिकवर्ड बट देन सी स्टॉप्ड। इनिशियली यानी प्रारंभिक तौर पे, सी रिकवर्ड, सी वह रिकवर्ड हो गई, बट देन सी स्टॉप्ड परंतु वह रुक गई, यूरिनेटरी एंड डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशन, फुल स्टॉप। इनिशियली यानी प्रारंभिक तौर पर, सी रिकवर्ड वह रिकवर्ड हो गई, वह ये मतलब ठीक हो गई, रिकवर का मतलब ठीक होना, पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, उसको बोलते हैं सी रिकवर्ड, ठीक हो गई। बट देन परंतु बाद में, सी स्टॉप्ड उसने वह रोक गई, यूरिनेटिंग उसका जो पेशाब है वो रुक गया, एंड डेवलप्ड और विकसित हो गया, कॉम्प्लिकेशन यानी उसकी जो स्थिति है वो वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है, उसकी जो स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। वी रश्ड, वी यानी हमने, रस्ट यानी पहुंचाया, हर टू नागपुर हमने उसको नागपुर पहुंचाया या हम उसको नागपुर ले गए। वेयर, वेयर यानी जहाँ, सी पास्ट अवे जहाँ उसकी मौत हो गई, उसकी वह गुजर गई, पास्ट अवे का मतलब गुजर जाना, मौत हो जाना, ठीक है। सी बालिका होने के कारण सी आया यहाँ पे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। महिला के लिए, बालिका के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए और बालक के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। All I want to for those truly responsible to be punished so that no other face what are enduring, full stop, what are enduring, full stop। All I want, all यानी हम सब है ना, I want मैं चाहता हूँ, is for those truly responsible, इज़ फॉर इसके लिए, दोज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल जो वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है यानी जो जिम्मेदार हैं, टू बी पनिश्ड उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सो देट ताकि, नो पेरेंट्स यानी कोई भी जो माता पिता अभिभावक, फेस वाट वी आर एंड्यूरिंग जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस दुख से हम गुजर रहे हैं। एंड्यूरिंग का मतलब होता है बेसिकली टिकाऊ, सहनीय, चिर स्थायी, जो कि ये दुख जो हमें मिला है चिर स्थायी, ठीक है ना, इस चीज़ से हम जो गुजर रहे हैं। एंड्यूरिंग का मतलब जो चिर स्थायी दुख मिला है उसके खो जाने से, जिससे कोई दूसरा प्रभावित नहीं हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। टू बी पनिश्ड यानी उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि सो देट नो पेरेंट्स फेस यानी कोई भी पेरेंट्स यानी माता पिता इस चीज़ से ना गुजरे। इन बदकुई ट्रेजेडी स्ट्रक अगेन वेन योगिता सेकेंड यानी 2 वर्ष डॉटर ऑफ ए प्राइवेट स्कूल टीचर डाइड ऑन October 4 ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सी वाज दियर ओनली चाइल्ड, सेड प्राची मोहनिया ए आज एन आशा वर्कर फ्रॉम बदकुई, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन बदकुई के अंदर ट्रेजेडी स्टक एक अन्य जो दुकानती है वो जिसने प्रभावित किया, जिसने जोर डाला है, ठीक है ना। एक ट्रेजेडी स्ट्रक यानी जिसने डाल दिया, यानी किसी को फंसा लेना, स्ट्रक का मतलब फंस जाना। अगेन यानी एक ट्रेजेडी अगेन घटित हुई है। अगेन वेन जब योगिता जिसकी 2 वर्ष उम्र है, द डॉटर ऑफ ए प्राइवेट स्कूल टीचर एक निजी विद्यालय की जो अध्यापिका है उसकी अध्यापक है उसकी, है ना, डाइड जिसकी मौत हो गई October 4 यानी 4 अक्टूबर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी उपचार के दौरान। सी वाज
ओनली चाइल्ड, सी यानी वह, वाज यानी थी, दियर ओनली चाइल्ड वह सिर्फ उसकी पहली पुत्री थी, सेड ऐसा किसने कहा, प्राची ने, जो प्राची ने कहा, प्राची मोहनी यानी एन आशा वर्कर जो एक आशा वर्कर है, फ्रॉम बदकुई, बदकुई से एक आशा वर्कर है, उसने ऐसी बात कही है। ये जो घटना है बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं, जिन्होंने अपने नवजात शिशुओं को, जिसकी उम्र 2 वर्ष 4 वर्ष 5 माह 14 माह ऐसे बच्चों को खोया है, बहुत ही दुखित कर देने वाली घटना है। और कल्प्रिट्स जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनमें सब लोगों की मांग है। और वास्तव में इस जो कारनामे होते हैं ऐसे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आई होप चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होगी। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, बेहतरीन तरीके से लाया जाए, और आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।